पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। उसी समय पर आपका 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था, हम उसमें चले गए और हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया। वहां से आने के बाद हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक व्रत करने पर हमें उसका फल नहीं मिला, हो सकता है हमारी पूजन में कोई कमी रह गई हो। फिर हमने दूसरी बार व्रत किया और जैसा जैसा आपने व्रत में बताया था वो हमने किया। आज बाबा की कृपा, दुनिया के लोग ताना मारते थे कि 10 साल की बेटी हो गई, अब क्या संतान होगी, क्या औलाद होगी। मेरे गर्भ से क्या मुझे बेटा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता? गुरुदेव आपने कहा है कोई व्रत करो, आराधना करो, पर बाबा के भरोसे करना। और बाबा कभी भी खाली नहीं रखता, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 4 बार प्रयोग करने पर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। पर आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने 5वीं बार फिर जड़ बांधा और 5वीं बार जड़ बांधी तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। मैं दोनों को यहां लेकर आई हूं। बाबा को प्रणाम करें। एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत साधुता। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कृपा। अरे लुटा दिया प्यार काशी वाले ने, कर दिया मारा मार काशी वाले ने। एक निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो 15 से 20 मिनट कथा रोकी गई लाइट की प्रॉब्लम के कारण। भले आस्था चैनल पर भले 4 बजे कथा कट हो जाए, पर हमारा मन है कि 20 मिनट कथा पीछे तक चलती रहे। आप लोगों का अगर मन होगा तो अपन इस कथा को अपना समय कवर करेंगे। जो हमको बाबा ने जो समय दिया है उसको हम पूरा आप तक पहुंचाएं, ये प्रयास करें। 4 बजे कथा अगर आस्था चैनल पर कट हो जाती है तो हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook चैनल पर ये कथा चलती रहेगी 20 मिनट पीछे तक, ठीक है। अगर मान लो कथा टीवी पर देखने वालों की कट हो जाए तो वो YouTube चैनल, Facebook पर भी देख सकते हैं। आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, जितना ज्यादा दिखा सकते हो प्रयास करिएगा। शिव तत्व है, भगवान शंकर की परम आनंदता। मेरी जीजियों, जैसे घर की खिड़की मजबूत होती है,
घर का दरवाजा मजबूत होता है। खिड़की क्यों मजबूत रखी कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। दरवाजा क्यों मजबूत रखा कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। खिड़की मजबूत रखी जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे, दरवाजा मजबूत रखा जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुन सुनकर अपने मन और दिल को भी इतना मजबूत कर लो कि शंकर की निंदा तुम्हारे कानों में प्रवेश ना करे। निष्फलता तुम्हारे भीतर ना है। तुम हार नहीं सकते कभी जिंदगी में। ये कभी विचार न करिएगा कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत हार चुका हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। ना, निष्फलता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं। अगर शंकर की कथा आप सुन रहे हो ना, शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, तो भीतर से इतने मजबूत हो जाना कि तुम्हारे अंदर कोई ये विकार ना आए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मुझे इतना बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे तुम हरा नहीं सकते। अपने लक्ष्य को पक्का कर, अपने विश्वास को पक्का कर। आज कोई कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का फल क्या है, मंदिर में जाने का फल क्या है, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता है। Here's to a new feeling. One where बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आपकी भक्ति के बल को आप बढ़ाइए, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक माँ बेटी है जिसको ताने दे देकर लोगों ने मार दिया। तेरी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल तेरी शादी को हो गए। 17 वर्ष तक भी उसके घर में औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में एक कोई ने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई ने, ये कहीं जा रही थी और बस की सीट के पास में कोई मोबाइल पर कथा देख रहा था, तो इसने कहा भैया ये किसकी कथा है? उसने कहा ये शिव पुराण की कथा है, हम सुनते हैं। जब जब हमने मोबाइल पर सुनी, चाहे टीवी पर सुनी, भगवान ने हमारी सुनी। तो क्या मेरे घर में 17-18 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो क्या मुझे भगवान औलाद दे देगा? तो उसने कहा अगर तू टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर दिल से कथा सुनेगी तो 18 क्या 20 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, पक्का है। और उसको 18 साल के बाद में औलाद हुई। कहीं बैठी हो 17-18 साल के बाद में औलाद हुई, हम पत्र ढूंढेंगे उससे अच्छा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। 17 साल के बाद, 18 साल के बाद उसको औलाद हुई। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। और बच्चों को अगर लेकर आई हो तो यहां ला सकती हो। उसका पत्र हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, पूनम ग्राम बेरी जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली हूं।
कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। पूनम, ग्राम बेरी, जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली। मेरी शादी को 17 साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बस में कहीं जा रही थी और जाते जाते कोई के मोबाइल पर आपकी कथा सुनी और उसने कह दिया कि कथा आसन लगाकर सुनना, मेरा बाबा तेरी झोली भर देगा। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं, और ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि मेरे मामा की बेटी ने भी मुझे उस कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। और बाबा की कृपा से 2-3 महीने तो मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, नहीं हुआ। 4 महीने करा, 5 महीने करा, मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। क्योंकि आप कहते हो ना कि भगवान को पकड़ कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति पक्की है तो वो देगा जरूर। 9 महीने तक मैं सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करती रही, तब मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मुझे बेटा हुआ है 17 साल के। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। 17 वर्ष के बाद शिव तत्व की प्राप्ति। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, ऐसी ऐसी दुख काटो दया करी दर्शन। आप शिव तत्व को जितना भजोगे, भगवान शंकर की कथा को जितना अपने भीतर उतारोगे, शिव भक्ति को जितना अपने अंदर उतारने का प्रयास करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतनी कृपा करना प्रारंभ करेगा। शिव तत्व शंभु ओ घड़ी है। मेरी रेवाड़ी की जीजियों, मेरे रेवाड़ी के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, अपने भीतर एक विश्वास को दृढ़ बनाकर रखना। जितने यहां कथा में बैठे हो ना, एक विश्वास को पक्का रखकर बैठना। इसमें अलवर के, और अभी कथा बातचीत थी हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में, सिरसा का। इन पूरे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र अलवर के, सिरसा के, नोएडा, दिल्ली में जो कथा बातचीत थी स्कूल में, उसके पत्र हैं। इन पत्रों में लिखा कि हमने वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। कितना विश्वास लेकर लोग कथा में आते होंगे। एम्बुलेंस लगा लगा कर लोग अपने अपने घर के जीवों को, जो बीमार है, बहुत तकलीफ में है, वो भी कथा सुन रहे हैं। शायद रेवाड़ी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जिस नजारे का दर्शन आप यहाँ सुनील जी के इस पवित्र प्रयास से आप देख रहे हैं। और मैं सुनील जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इसमें से कई जीजियां मेरी ऐसी हैं, कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाकर कथा नहीं सुन पाए थे। आपके माध्यम से कम इनको कथा सुनने का मौका मिला। साधुता है ये शिव तत्व। एक प्रयास करिए भगवान को पाने का। खिड़की मजबूत बनाते हो जिससे अंदर कोई घुसे ना, प्रवेश ना करे। दरवाजा मजबूत लगाते हो जिससे अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह अपने मन को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को भी इतना मजबूत बनाना कि मैं हार नहीं सकती। मेरे साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो मुझे जिता कर मांगे, मैं हारूंगी नहीं। वो एक लाइन रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा।
प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा आप ही बोलिए। मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक रिश्ता भगवान से जोड़ो। इन पत्र में एक पत्र एक बहन ने लिखा है, जिसमें उसने लिखा कि मैं इतनी कर्जे में डूब गई, इतनी कर्जे में डूब गई कि ना मेरे पास खाने को था ना पहनने को था, ना खाने को है ना पहनने को। उस बहन ने परंतु लिखा कि आज बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मेरा मकान चले गया, काम धंधा बिजनेस सब चले गया, बहुत दुनिया के धक्के खा लिए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर जाकर मैं रोई नहीं होंगी। और आखिरी में मैंने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और मेरे शंकर भगवान ने 8 साल पहले जो मकान मेरा गिरवे रखा, फिर बिक गया, सब चले गया। 8 साल के बाद मेरे बाबा ने उससे 4 मंजिला बड़ा मकान बनाकर मुझे दे दिया। ये शिव है। तो उसने अपने मकान का फोटो तक लगाया। उसने अपने मकान का फोटो भी लगाया। शिव तत्व ऐसा, उसको जानना जरूरी है। दक्ष प्रजापति नहीं जाना था भगवान शंकर को। दक्ष प्रजापति के मन में तो शंकर जी के प्रति बैर भरा हुआ था। कारण एक बेटी रति कामदेव के साथ ब्याही थी। कई कन्या चंद्रदेव के साथ में ब्याही थी। कई कन्या ऋषिवरों के साथ ब्याही थी। केवल एक माता सती ऐसी थी जो भगवान शंकर के साथ ब्याही। कामदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, ऋषियों के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, चंद्रदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, पर सती जहां रह रही थी वो सुंदर भवन नहीं था। कैलाश पर्वत वो सुंदर भवन नहीं है। कैलाश पर्वत एकदम खुला विराम। रह रही है मां सती। दक्ष प्रजापति के मन में बहुत बहुत भेद उत्पन्न हो गया। और भेद क्या था? दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग होने का श्राप दे दिया था कि चंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे काया का रोग होगा। चंद्र को काया का रोग हो गया। उसकी काया छिन्न होने लगी, गिरने लगी, टपकने लगी। जब काया का रोग हो गया चंद्रदेव को, चंद्र बड़ा दुखी हो गया। अब मैं करूं तो करूं क्या? क्या करूं?
बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आता है। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा चाय। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा, देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगाकर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में, शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे ही इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है, मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ करता है। यहां अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति
स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका अपना। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाएगा? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया। काया का रोग है। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता? चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी, रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा, रो रहा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए। और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, न बाती है, न गर्भवती है, न चंदन है, न कपूर है, न कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो
कलश को जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी क्या चल रहा है, फागुन। अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए,
धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए। एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम की बोलो घर वाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा, और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए, पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता आज तू पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी। इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा। एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो वो तुरंत गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे। अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा सुनो पिताजी का श्राद्ध है, अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भगवान, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी का छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया होगा, 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण को जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा प्रसन्न। अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया।